हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम GDS to MTS का जीके का क्लास कर रहे हैं और ये हमारा अगला क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले साल पूछा गए थे। पहला प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन है चांदी, दूध, कंप्यूटर चिप या सूती। तो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूती। ठीक है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो सूती से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो मुखौटा नृत्य है कौन से राज्य का है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। तो मुखौटा नृत्य किस राज्य का है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उत्तराखंड का है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय मानक समय की गणना किसके घंटाघर से की जाती है। तो कहाँ से की जाती है, अहमदाबाद, कलकत्ता, मिर्ज़ापुर या चेन्नई। तो भारतीय मानक समय की गणना किसके घंटाघर से की जाती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक नहीं है। जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है कि कौन वैज्ञानिक नहीं है। बिल गेट्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेसी बोस, आर्यभट्ट। तो इनमें से जो बिल गेट्स हैं वो वैज्ञानिक नहीं है, वो क्या है, एक बिजनेसमैन है। बाकी ये तीन क्या हैं, वैज्ञानिक हैं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कोयले की खदान में विस्फोट किस गैस के कारण होती है। तो जो कोयले की खदान होता है वहाँ विस्फोट किया जाता है, तो किस गैस के कारण होता है, मीथेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942, 1945, 1947 या 1939। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942। पूरा डेट है 8 अगस्त 1942। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार, पी संगमा, ओम बिरला या सुमित्रा महाजन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम बिरला। ठीक है, आठवां प्रश्न है हमारा, योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो जो योजना आयोग है उसका नया नाम क्या है वर्तमान में, राज्य आयोग, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आयोग या नीति आयोग। तो योजना आयोग का नया नाम क्या है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित राजा द्वारा गंगई कोडान की उपाधि धारण की गई थी। तो किसके द्वारा गंगई कोडान की उपाधि धारण की गई थी, कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम, राजा राम प्रथम, नरसिंह वर्मन। तो किस राजा ने गंगई कोडान की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। 10वां प्रश्न है हमारा, कार्बन क्रेडिट से जुड़ा शब्द है। तो कार्बन क्रेडिट से जुड़ा शब्द है तो कौन सा शब्द है, वैश्विक वनों की कटाई, बैंकिंग सुधार, क्रेडिट कार्ड प्रबंधन या पर्यावरण की सुरक्षा। तो कार्बन क्रेडिट किससे जुड़ा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संदीप दास खेलने के लिए मशहूर है। तो संदीप दास क्या के लिए मशहूर है, तबला, तानपुरा, सरोद या सितार। तो संदीप दास का संबंध है ऑप्शन ए तबला। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा तबला। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य नियामक कौन है।
चीन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य नियामक कौन है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। 13वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, नेकचंद सैनी का नाम निम्नलिखित में से किस उद्यान से जुड़ा है? इको पार्क कोलकाता, वृंदावन गार्डन मैसूर, शालीमार बाग गार्डन श्रीनगर या रॉक गार्डन चंडीगढ़। तो नेकचंद सैनी का नाम किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉक गार्डन चंडीगढ़। ठीक है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा नंबर है पिन कोड संख्या में अंक है? तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पिन कोड में कितने अंक होते हैं, 4, 6, 9 या 7। 4, 9, 6 या 7 कितने अंक होते हैं पिन कोड में? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अंक होते हैं पिन कोड में। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत प्रणाली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत प्रणाली की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन ए माउंट कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। किस राज्य में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के टेंट में सबसे अधिक गेहूं की फसल का उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के टेंट से सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। भारत का संविधान किसने लिखा है? तो भारत का संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो भारत का संविधान किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है भारत का संविधान। 19वां प्रश्न है, जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये पूरा नहीं लिखा है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इसका पूरा लाइन है। ठीक है, तो ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट। तो जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये है इसका पूरा नारा। तो किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय भाषा हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद में आती है? तो ऑप्शन है 343 ए, 245(5), 244 या 200। तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद में आती है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 343 ए। ठीक है, या 343 का भी कहते हैं। 22वां प्रश्न है, वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, वीरेंद्र सिंह धनोआ, रामचंद्र दुलानी या केशवलाल बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में
प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सांस फ्रॉम प्रिजन से जुड़ा है? तो कौन जुड़े हैं? लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी, वी आर सावरकर या सरोजनी नायडू। तो प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सांस फ्रॉम प्रिजन से कौन जुड़े हैं? तो ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। 24 प्रश्न है, जो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं, तो किसे जाना जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप से। 25वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सीडी देशमुख या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता किस देश में मापी जाती है? तो कौन से देश में मापी जाती है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल या जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान में मापी जाती है राष्ट्रीय प्रसन्नता, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। सत्रिय किस राज्य की नृत्य शैली है? तो सत्रिय किस राज्य की नृत्य शैली है? राजस्थान, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या असम। तो सत्रिय है असम का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्रिय किस राज्य की नृत्य शैली है? तो असम। भारत में पहला डाक टिकट, उसका नाम क्या है? मुल्तानी डाक, सिंधे डाक, पहाड़ी डाक या बॉम्बे स्टैम्पर्स। तो भारत में पहला डाक टिकट का नाम है सिंधे डाक टिकट। ऑप्शन बी सिंधे डाक। 29वां प्रश्न है, संविधान में 73वां संशोधन कौन सा परिवर्तन लाता है? तो संविधान में 73वां संशोधन कौन सा परिवर्तन लाता है? तो ऑप्शन बी पंचायती राज। ठीक है, 73वां संशोधन पंचायती राज से जुड़ा है। आज का अंतिम प्रश्न है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है किस राज्य में है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो आज हमने जितने भी प्रश्न किए हैं सभी इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट ईयर कुछ एग्ज़ाम में पूछा गया वही सब क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।